if the segment intercepted by the parabola y square equal to 4ax with the line lx plus my plus n is equal to 0 subtends a right angle at the vertex, then A option is al plus n equal to 0, B option is 4am plus n equal to 0, C option is 4al plus n equal to 0 and D option is 4am minus n is equal to 0. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक पैराबोला गिवन है विच इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक लाइन गिवन है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0. तो लेट्स से कि हमारे पास में कोई रफ डायग्राम है दैट इज y एक्सिस एंड दैट इज x एक्सिस. तो यहाँ से अगर हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला को अज्यूम करें तो इस तरह से होगा. तो यहाँ पर कोई भी लाइन इसको कट करती है lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0. तो इसके जो सबटेंड होंगे वो राइट एंगल पे होंगे वर्टेक्स पर. तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वर्टेक्स पे दैट विल बी राइट एंगल. तो ये पॉइंट होगा 0,0. इसको अज्यूम कर लेते हैं a t1 स्क्वायर कॉमा a 2a t1 एंड इसी तरह से इसको a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2. अब यहाँ पर क्योंकि इसकी स्लोप को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी स्लोप को भी. सो लेट्स से m1 इस लाइन की स्लोप है which will be y2 minus y1 2a t1 minus 0. So that is 2a t1 divided by x2 minus x1. So x2 minus x1. तो ये कितना आ जाएगा a t1 square. So a से कैंसिल आउट t से t कैंसिल आउट which will be 2 upon t1. तो सिमिलरली m2 कितना आ जाएगा m2 हमारे पास में आ जाएगा 2 by t2. तो क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या है परपेंडिकुलर इसका मतलब लाइन्स आर perpendicular. So that means m1 dot m2 is equal to minus 1. So इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए. So that will be 2 by t1 multiply by 2 by t2 is equal to minus 1. तो इसका मतलब t1 into t2 is equal to minus 4. ये हमारे पास लेट्स से इक्वेशन नंबर 1. अब इस लाइन की बात करें तो इसके लिए लेट्स से कोऑर्डिनेट ऑन लाइन. तो ऐसे कोई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें जो इस लाइन पर हो और इस पैराबोला पर भी. सो दैट से at स्क्वायर कॉमा 2at. तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे. सो इसको सेटिस्फाई करेंगे इसका मतलब इसमें इसकी वैल्यू को पुट किया जा सकता है. सो दैट मीन्स lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0. तो x की जगह होगा at स्क्वायर प्लस m मल्टीप्लाई बाय 2at प्लस n इक्वल टू 0. तो यहाँ से t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी al t स्क्वायर प्लस 2am t प्लस n इक्वल टू 0. अब क्योंकि t1 और t2 इस लाइन पर लाई करते हैं इसका मतलब ये इसके रूट हो जाएंगे t1 एंड t2. तो इसको सेटिस्फाई करेंगे. तो अगर ये t1 t2 इसके रूट हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है तो इससे प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा t1 डॉट t2 इज इक्वल टू n बाय al c बाय n बाय al. सो t1 डॉट t2 इज इक्वल टू माइनस 4 इज इक्वल टू n बाय al. इसका मतलब n प्लस 4al इज इक्वल टू 0. सो अकॉर्डिंग टू दैट सी ऑप्शन इज करेक्ट. तो सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला गिवन था एंड एक लाइन इसको कट करती है lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्योंकि गिवन है कि इसके जो सबस्टेंट है वर्टेक्स पर राइट एंगल बनाते हैं. तो यहाँ से ये राइट एंगल होगा. तो ये कोऑर्डिनेट 0,0 अकॉर्डिंग टू पैराबोला एंड इसको अज्यूम कर लिया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑन पैराबोला. तो यहाँ से m1 और m2 फाइंड आउट कर लिए स्लोप एंड उसके बाद में क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है सो m1 डॉट m2 इक्वल टू माइनस 1. सो यहाँ से एक कंडीशन आ गई t1 डॉट t2 इक्वल टू माइनस 4. सो आप इस लाइन पर ऐसे पॉइंट अज्यूम किए जो इस पैराबोला पर भी हो. सो दैट इज at स्क्वायर कॉमा 2at. किसी भी पैराबोला पर ये पॉइंट होता है. सो यहाँ से t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी. सो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से t1 और t2.
सो t1 डॉट t2 प्रोडक्ट ऑफ रूट से फाइंड आउट कर लिया गिवन कंडीशन। तो ये हमारे पास में करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।